Hi everyone, this is me Pawan Yadwanshi and I welcome you all to my YouTube channel Ganit Sir. In this video, we will cover exercise 5.2 question number 3. In the question number 3, given is in the following APs find the missing terms in the boxes. बोला जा रहा है कि जो भी फॉलोइंग एपी का टर्म दिया हुआ है उन सब में मिसिंग टर्म जो भी है उसे हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में दिया हुआ है 2 दिया हुआ है एंड उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है एंड 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 2 दिया हुआ है एंड थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में हमें फाइंड आउट करना है एंड थर्ड टर्म जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमारा दिया हुआ है 26। एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पीछे का क्वेश्चन से सॉल्व करते आ रहे हैं, पीछे का क्वेश्चन में भी सॉल्व किए हैं उस फॉर्मूला से। वो होता है nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे n टर्म के जगह पे आप 3 टर्म्स लिख देंगे। ठीक है, n टर्म के जगह पे 3 टर्म्स जो है वो पुट कर देंगे। थर्ड टर्म e3 इक्वल टू ए का वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ है तो 2 पुट कर देंगे एंड प्लस में n का जगह पे n का वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो डी रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड टर्म जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 26। तो इस थर्ड टर्म को हम लोग यहाँ पे 26 जो है वो पुट कर दिए इक्वल टू में 2 प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा एंड डी। यहाँ पे 2 जो है वो पॉजिटिव में है, इक्वल टू के इस तरफ लेते आ जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे 26 माइनस 2 हो जाएगा। तो 26 माइनस में 2 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2d। 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू में 2d। यहाँ पे 2 का जो है रिलेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है डी के साथ। अगर इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं 2 को तो ये हमारा हो जाएगा 24/2 इक्वल टू में डी हमारा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे अगर कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 12 टाइम्स में जो है ये 23 जो है हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 12 आ जाएगा। और अगर कॉमन डिफरेंस 12 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, सेकेंड टर्म जो होएगा ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा है 2 है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 पुट कर देंगे एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा है 12 तो ये हम लोग यहाँ 12 पुट कर देंगे। सेकेंड टर्म यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 प्लस 2 14। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का। तो यहाँ पे हमारा बॉक्स में क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो गिवन दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। जैसे गिवन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म जो है वो हमारा दिया हुआ है 13। फोर्थ टर्म जो है वो दिया हुआ है हमारा कितना, फोर्थ टर्म हमें 3 दिया हुआ है एंड हमें फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म जो है थर्ड टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि पीछे का फॉर्मूला का यूज़ करते आ रहे हैं nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि a n के जगह पे अगर हम लोग पहले सेकेंड टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसका पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा n के जगह पे अब हम लोग पुट कर देंगे क्या 2 इक्वल टू में a प्लस में n के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 2 पुट कर देंगे, इस n के जगह पे हम लोग 2 पुट कर देंगे माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 पुट कर देंगे एंड इक्वल टू में a प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1d। यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 इक्वल टू ए प्लस डी। यहाँ से a इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 13 माइनस डी इक्वल टू ए। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर इक्वेशन, इसे मान लीजिए एंड आगे इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे फिर फोर्थ टर्म को लेकर के। फोर्थ टर्म को, फोर्थ टर्म जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो वो हमारा दिया हुआ है 3। तो फोर्थ टर्म के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं सेम इसी फॉर्मूला से nth टर्म इक्वल टू
nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पे अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को पुट करेंगे। a n की जगह पे अब हम लोग फोर्थ टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4 पुट कर देंगे एंड इक्वल टू में a का वैल्यू जो है वो कितना, तो वो a का वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन वाला यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, इसका वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे 13 माइनस में d, ठीक है, एंड प्लस में n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 फोर्थ टर्म है इसलिए 4 माइनस 1 इंटू डी। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, फोर्थ टर्म जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 पुट कर देंगे इक्वल टू में 13 माइनस डी एंड 4 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू डी, ठीक है, प्लस में 3d। आगे यहाँ पे अगर एक तरफ ले आए कांस्टेंट टर्म को तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 13 इक्वल टू में 3d माइनस में ये d। तो 3 माइनस 13 करें तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10 इक्वल टू में 3d माइनस डी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2d। यहाँ पे d का रिलेशन जो है वो 2 का रिलेशन d के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन का है, इस तरफ ले आए इक्वल टू के इस तरफ अगले साइड तो ये हमारा हो जाएगा -10/2 इक्वल टू डी। यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करें तो ये हमारा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हमारा -5 आ जाएगा डी। तो d इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारा -5। अब यहाँ से हम लोग ईजिली जो है वो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमें अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं a इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस जो आया है वो -5, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा कितना है, सेकेंड टर्म जो है वो हमारा है 13, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 13 माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा +5, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 13 + 5 इक्वल टू 18। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 18। अब हम लोग निकालते हैं थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, थर्ड टर्म के लिए हो जाएगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म जो है वो हमारा कितना है 13 है, प्लस में पहले का टर्म निकाल रहे थे इसलिए माइनस किए एंड इसके बाद का निकाल रहे इसलिए प्लस कर दिए, तो 13 प्लस यहाँ पे हमारा डी का वैल्यू जो है वो आया था -5, तो ये -5 कर देंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 13 माइनस 5, तो थर्ड टर्म यहाँ से हमारा हो जाएगा 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। यहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो हम लोग 8 पुट कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है, इसमें हम लोग जो जो गिवन दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है A4, ए का वैल्यू तो सबसे पहले दिया हुआ है 5 एंड फोर्थ टर्म जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म तो हमारा 5 दिया हुआ है एंड फोर्थ टर्म जो है वो हमारा दिया हुआ है 9/1, 9 होल 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 2 जा 18 + 1 इक्वल टू में 19/2, ठीक है। इसे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19/2। अब यहाँ पे हम लोग सेम उसी तरह से nth टर्म का फॉर्मूला जो है वो पुट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। nth टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे n के जगह पे हम लोग 4 पुट कर देंगे इक्वल टू में a का वैल्यू जो वो हमारा दिया हुआ है 5, तो 5 पुट कर दिए, a का वैल्यू जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है, 5 पुट कर दिए, प्लस में n का वैल्यू जो है वो हमें कितना है 4 है, तो 4 माइनस 1 कर देंगे इंटू कॉमन डिफरेंस d जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ नहीं है तो ये हम लोग निकालेंगे। फोर्थ टर्म जो है वो हमारा कितना 19/2, तो यहाँ 19/2 पुट कर दिए इक्वल टू में 5 प्लस में 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा एंड 3 इंटू डी करेंगे तो ये हमारा 3d हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 19/2 माइनस में इक्वल टू के इधर चल जाएगा तो माइनस में
5 इक्वल टू 3D। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हम लोग ले सकते हैं खुद से, और एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 19 माइनस 1 का टेबल में 2, 2 टाइम्स में तो 2 5 जा करेंगे तो 10 इक्वल टू में 3D। 19 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9/2 इक्वल टू 3D। यहाँ पे 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा 9/2 इंटू 3 इक्वल टू D। यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, तो यहाँ हम लोग 3 3 जा 9 कर दिए। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि D का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 3/2, ये D का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ से ईजिली सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों को अब क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे सेकेंड टर्म करना है। सबसे पहले हम लोग सेकेंड टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद थर्ड टर्म करेंगे। तो सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा है 5, तो यहाँ 5 पुट कर दिए, प्लस में कॉमन डिफरेंस जो है वो हम लोग अभी 3/2 जो है वो निकाले थे। तो यहाँ से कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 का टेबल में देखेंगे 2 कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 5 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, प्लस में 2 का टेबल में 2 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 प्लस 3 13/2 हो जाएगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 1 13। ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म। अब इसी तरह से हम लोग थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म के लिए क्या करना होगा, थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा कितना आया है 13/2, प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 2, एलसीएम इसका हो जाएगा 2 एंड 13 + 3 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 13 + 3 16। इससे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें तो 2 8 या 16, 2 1 जा 2, 8/1 यानी कि 8 जो है ये हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारा 8 आ गया एंड सेकेंड टर्म जो है वो हमारा 13/2 आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसमें जो जो गिवन दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म इसमें दिया हुआ है हमारा कितना -4, तो a इक्वल टू -4 यानी फर्स्ट टर्म जो है वो -4 लिख लिए। एंड यहाँ से अगर काउंट करें तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म जो है वो हमारा दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है। अब आगे हम लोग सिक्स्थ टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे अब हम लोग n के जगह पे 6 पुट कर देंगे। a सिक्स टर्म इक्वल टू a का वैल्यू जो है वो कितना है -4 है, प्लस में n-1 यानी 6 टर्म -1, 6 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। यहाँ पे हमारा 6 टर्म जो है वो दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 टर्म जो है वो हम लोग 6 पुट कर देंगे। -4 प्लस में 6, यहाँ पे d का वैल्यू d लिख देंगे, प्लस 6 -1 करेंगे तो 5d जो है ये हमारा हो जाएगा। एंड 6 माइनस में इधर आएगा इक्वल टू के इस तरफ, तो 6 + 4 10 हो जाएगा इक्वल टू में 5d। यहाँ से d का रिलेशन जो है 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन का है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो 10/5 हो जाएगा डिवीज़न में इक्वल टू डी। यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो डी इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ गया कितना 2। ये हमारा आ गया डी इक्वल टू 2। अब हम लोग यहाँ से इजली सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म के लिए सिंपली हम लोग कर देंगे फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा कितना है -4 है, इसमें प्लस कर देंगे 2, -4 + 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -2। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे -2 लिख देंगे। फिर उसी तरह से थर्ड टर्म करना है तो थर्ड टर्म इक्वल टू कर देंगे सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा कितना है, सेकेंड टर्म -2, प्लस इसमें क्या कर देना है कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पे माइनस प्लस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 बच जाएगा। ये हमारा हो गया थर्ड टर्म।
अब हम लोग फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, तो फोर्थ टर्म इक्वल टू कर देंगे थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म जो है वो हमारा 0 आ गया है एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, तो 0 + 2 ये हमारा फोर्थ टर्म 2 आ गया। एंड फिफ्थ टर्म जो है वो उसके लिए क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। फोर्थ टर्म जो है वो हमारा कितना है, 2 है, यहाँ से देख सकते हैं फोर्थ टर्म 2 आया था तो 2 लिख दिया एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू हमारा 2 आया था तो ये 2 कर देंगे, तो 2 + 2 फिफ्थ टर्म जो है वो हमारा 4 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में हम लोग को क्या करना है, तो इसमें भी 4 टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सबसे पहले हम लोग जो कॉमन गिवन दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म जैसे कि दिया हुआ है हमारा 38 एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म जो है वो हमारा दिया हुआ है -22। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के सेकेंड टर्म के लिए हम लोग जो है वो फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला में nth टर्म इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू जो है वो 2 पुट करके आगे सॉल्व करेंगे। a सेकेंड टर्म इक्वल टू a का वैल्यू जो है वो हम लोगों को निकालना है, तो a लिख देंगे, प्लस में n का वैल्यू जो है वो कितना 2 पुट करेंगे, माइनस में 1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें नहीं पता है तो 2 लिख देंगे। सेकेंड टर्म जो है वो हमारा कितना है 38 है, 38 पुट कर दिए इक्वल टू में a + 2 में से 1 जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 1d हो जाएगा, यानी d लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो a इक्वल टू यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 38 माइनस में d, a यहीं पर आता है, अगर 38 में से इधर d ले जाते तो क्या हो जाता है 38 माइनस डी, तो उसी को हम लोग लिख दिए a इक्वल टू 38 माइनस डी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सेम फॉर्मूला का यूज़ करके nth टर्म का फॉर्मूला को यूज़ करके सिक्स टर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे a के जगह पे अब हम लोग n के जगह पे अब हम लोग 6 का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू में a का वैल्यू कितना आ गया था 38 माइनस में d, ठीक है, एंड प्लस में फिर करेंगे क्या n का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो डी लिख देंगे। सिक्स टर्म इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस डी, प्लस में 6 माइनस 1 करेंगे तो 5d हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो सिक्स टर्म जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है -22 पुट कर दिए 38 प्लस में 5d माइनस डी। यहाँ पे 22 है माइनस में, इधर इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे इस 38 को, तो यहाँ पे -22 माइनस में 38 हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव में था इक्वल टू के इस तरफ आकर के नेगेटिव में हो गया। 5d माइनस डी करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 4d हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा दोनों, 8 + 2 0 एंड 3 2 5 एंड 1 6 -60 हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है 4 और d का, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवीज़न का इक्वल टू d। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 का टेबल में 15 टाइम्स में, तो -15 इक्वल टू ये जो हमारा है d आ गया, ठीक है। d का वैल्यू जो है यहाँ से हमारा कितना आ गया -15। अब इस d का वैल्यू से हम लोग यूज़ करके आगे जो जितना भी टर्म है उसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों को अब करना है थर्ड टर्म पहले तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग करेंगे सेकेंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 38 माइनस में कॉमन डिफरेंस माइनस में 15 दिया हुआ है, तो 38 + 15 हो जाएगा। 38 + 15 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 53। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे 53 लिख देते हैं। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म कितना है, तो सेकेंड टर्म जो है वो हमारा कितना है 38 है, 38 लिख दिए एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है -15, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 प्लस माइनस -15। अब 38 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23 इक्वल टू थर्ड टर्म। 23 जो है ये हमारा आ गया थर्ड टर्म। अब हम लोग निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा,
थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। थर्ड टर्म हमारा कितना है 23 है एंड कॉमन डिफरेंस कितना है -15 है। लिखते हैं 23 माइनस में 15 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 फोर्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म के लिए क्या होगा, फिफ्थ टर्म इक्वल टू हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म कितना आया है 7 आया है, प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है -15 है। 7 -15 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फिफ्थ टर्म -8। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।